सभी छात्रों का स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। और हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 और क्लास 10 कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे गणित का। और इसमें हम लोग अब पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। अब देखिए, करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, देखते हैं क्या है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हैं। तो देखिए, हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कि जो हम लोग विभाजन प्रक्रिया लगाते थे उसमें जैसे हमारे पास कोई संख्या होती थी 36/100, तो हम लोग पहले डिवाइड करते थे। फिर डिवाइड करने पर अगर हमारा शेषफल 0 आता था तो हम लोग बताते शांत है, नहीं तो अशांत है ना। ये सब करते थे हम लोग प्रोसेस। लेकिन अब इसमें ऐसा हमें नहीं करना, डिवाइड नहीं करना। आप बिना डिवाइड किए बताइए कि इसका जो प्रसार है वो शांत है या अशांत है। तो हम लोग देखो इसको समझते हैं कैसे हम लोग करेंगे। तो इसमें आपको एक ये ध्यान रखना होगा, प्रमेय होती है कोई भी परिमेय संख्या शांत जब होगी जब उसका हर क्या होगा, 2 की पावर n इंटू 5 टू द पावर m का रूप होगा, अन्यथा अशांत होगी। अगर इस रूप में आपको मिल रही है संख्या तब तो आपका वो प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, हर अगर मिल रहा है इस रूप में, यानी q का वैल्यू आपको इस रूप में मिल रहा है। ठीक है, p बटे q होती है संख्या, q का रूप अगर इस रूप में मिल रहा है तो आपका क्या होगा, वो संख्या होगी शांत। और अन्यथा की स्थिति में क्या होगी, वो संख्या अशांत होगी। ठीक है, देखिए हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर। ठीक, तो हम लोग ऐसा करने से, इसको करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके जो भी संख्या हमें q मतलब p बटे q रूप में जो नीचे जो संख्या दे रखी होगी हर में, देखो हर की यहाँ पे बात की गई, हर में जो संख्या दे रखी होगी उसके हम लोग क्या करेंगे, पहले फैक्टर करेंगे। ठीक है, फैक्टर करने के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या 2 की पावर n 5 टू द पावर m में बन रही है वो संख्या। अगर बन रही है, ठीक है, अगर बन रही है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको शांत लिख देंगे, नहीं तो अशांत। ठीक है, तो देखिए हम लोग करते हैं। तो 31/3125 है, तो इसका 3125 के पहले हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो 5 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया, ये आ गया, ये आ गया, है ना। इसका पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, कितने, 1 2 3 4 5, 5 हो गए ना। तो ये इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 3125 को 5 की घात 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नीचे कोई भी संख्या नहीं है और कोई मल्टीपल में नहीं है तो हम लोग इसको 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। देखो हमेशा आप ये चीज ध्यान रखेंगे, किसी की पावर 0 हो, 5 की पावर 0, 2 की पावर 0 हो, है ना, a की पावर 0, तो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात का, है ना। तो यहाँ पर अगर 5 की पावर 5 बन रहा है तो इसको 2 की पावर 0 भी हम लिख सकते, क्योंकि इसका मान 1 होता। अब देखो 2 की पावर n 5 टू द पावर m, n और m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक है वो। तो ये बन गया हमारा। तो जब 2 की पावर m और 5 की पावर m में m का रूप है ये, तो कैसा प्रसार होगा हमारा, शांत होगा। देखो भाग विधि यहाँ पे नहीं लगाई, हमने लंबी विभाजन प्रक्रिया भी नहीं की, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समझते हैं। 17/18 है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसके हम लोग फैक्टर कर लेंगे। 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, 2 की पावर 3। अब देखो हमने 2 की पावर 3 है, 5 टू द पावर 0 इसको लिख दिया, क्योंकि हमें पता है कि किसी की पावर 0 होती है इसकी वैल्यू 1 होती है। अब ये किसके रूप में आ गया, इसके रूप में आ गया, तो नहीं, यानी इसका प्रसार भी कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सभी को। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग। 64/455 है, तो इसका हम लोग फैक्टर करेंगे। तो देखो पहले 7 से डिवाइड किया, फिर 13, फिर 5, तो इसके फैक्टर इतने आ गए। अब देखिए इसमें क्या बन रहा है, हमने आपसे ये कहा था कि नीचे आप जो हर आपका बनेगा वो 2 की पावर n और 5 टू दी पावर n, m के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी हुआ तो समझ लीजिए वो संख्या क्या है, क्या है संख्या, वो अशांत होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 5 बन रहा है, हम इसको 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, लेकिन ये 7 और 13 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये संख्या क्या है, 2 की पावर n और 5 की पावर m का रूप नहीं है। तो कैसा प्रसार होगा इसका, अशांत होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखते हैं। हमारे पास है 15/, ठीक है, इतना है हमारे पास। तो इसको हम लोग पहले इसका क्या करेंगे, हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, कितना निकल के आ रहा है, देखो 2 2 1 2 3 4 5 6, 6 है, 6 बार 2 है और 2 टाइम 5 है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर 2 6 बार है तो उसकी पावर लिख सकते हैं 2 की पावर 6। अब वो 5 2 बार है तो इसको 5 टू दी पावर 2, यानी हमारे पास क्या आ गया,
इसकी पावर में आ गया, देखो 2 की पावर n और 5 की पावर m, यानी जब ये आ गया, ये तो बन रहा है ऑलरेडी, तो हमारा कैसा प्रसार होगा, शांत होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है ना, थोड़ा सा माइंड लगाना है और आराम से हो जाएंगे क्वेश्चन। अगला देखिए क्वेश्चन देखते हैं, 29/343, तो इसको डिवाइड करो। देखो ये तो 7 के अलावा किसी से कट ही नहीं रहा, यानी ये भी नहीं बन रहा है। जब नहीं बन रहा है तो कैसा होगा, शांत है। इसका देखते हैं हम लोग, ये तो ऑलरेडी दे ही रखा है, 2 की पावर और 5 की पावर, ये तो है शांत, है ना। अगला देखिए 6/15। अब देखो इसको कितना लिखना है हमने, 3 5 15 तो 2 3 6, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2/5, तो 2/5 बचा। देखो 5 है, 5 टू दी पावर कितनी है, 1 है। अब इसको कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 और लिख सकते हैं, तो यानी 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n का रूप है, तो कैसा प्रसार होगा, शांत होगा। ठीक है, अब आपके लिए होमवर्क है, ये आप होमवर्क में करेंगे, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं और इसको करेंगे इन क्वेश्चंस को। ठीक है, और कोई इशू आए तो ग्रुप में आप सभी पूछेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्या दिया है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। अब हमें देखो क्वेश्चन नंबर जो 1 था, हम आपको स्क्रीनशॉट भेजेंगे इस एक्सरसाइज का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 था, उसमें हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि जिन संख्याओं का प्रसार कैसा था, शांत था, सिर्फ उन संख्याओं को हमें क्या निकालना है, उन संख्याओं को क्या निकालना है, दशमलव रूप में लिखना है हमें। ठीक है, उन संख्याओं को इसमें लिखना है, दशमलव रूप में लिखना है जिनका प्रसार कैसा था, शांत था। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला हमने क्वेश्चन लिया था, इसका हमने ये निकाली थी वैल्यू, कितने निकाली थी, इतनी वैल्यू निकाली थी इसकी, है ना, 2 की पावर 13/5 की ये निकाली थी। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब देखिए जब भी हम ऐसा हमें करना पड़े तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा नीचे की पावर क्या करेंगे, हम लोग 10 में बना लेंगे। देखो कैसे, 13/5 टू द पावर 5 था, ये तो था ही हमारे पास, ये हमने निकाल लिया था फैक्टर करके। अब इसमें क्या करेंगे, 2 की पावर 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर 5 से नीचे मल्टीप्लाई करो, 2 की पावर 5 से 2 की घात 5 से ऊपर, और नीचे क्या करनी क्या किया हमने, गुणा कर दी। तो देखो क्या हो गया यहाँ पे, 2 की पावर 5 होता है 32। ठीक है, ये आप लोग निकाल लेंगे ऐसे मल्टीप्लाई करके। कैसे, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है, ये आ गया 32। अब देखो यहाँ पर 5 की पावर 5 और 2 की पावर 5, यानी 5 की घात 5 और 2 की घात 5। जब भी ऐसा हो तो हमने एक ये नियम पढ़ा था 9th में। ठीक है, a की पावर b और c की पावर b, तो हम लोग लिख सकते हैं a c की पावर b। ठीक है, यह नियम होता है। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, 5 इंटू 2, ये दोनों मल्टीप्लाई में हो जाते हैं, इसकी पावर वो लिख दी, और 5 दूनी 10, और पावर कितनी है 5, और इसकी मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 416 अपॉन 10 टू द पावर 5। तो अच्छा, अब यहाँ पे जब 10 की घात 5 है तो देखो 5 जीरो हो जाएंगे, तो 5 जीरो का मतलब है, अब इसको हम लोग देखो कैसे लिखेंगे। हमने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, हमने बताया था कि जब भी नीचे जीरो होता है तो हमेशा जो पॉइंट होता है, यानी अगर जहां पर संख्या खत्म होती है वहां पर पॉइंट होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो यहां से जब हम लोगों ने जैसे मान लो ये जीरो हटाया तो एक नंबर इधर आ गया, फिर जीरो हटाया फिर ये 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 इधर आ गया, यानी ये 2 नंबर और आया। यानी जो यहाँ पर अगर कोई संख्या नहीं है तो इसको हम लोग 0 0 ले लेंगे, यानी पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो कितना लिया, 2 जीरो हो गए और 416, यानी पॉइंट यहाँ पर लगा दिया, और पॉइंट से पहले हम लोग 0 लिख सकते हैं। ठीक है, 0.00416 आ गया, यही हमारा क्या है, दशमलव रूप है जो हमारी शांत प्रसार का था। ठीक है, समझ में आया सभी को। इसी में ही अगला क्वेश्चन है, देखिए 17/8। इसको देखो कैसे करेंगे, इसको हमने निकाला था 17/2 की पावर 3, ये निकाल लिया था। अब देखो यहाँ पे अगर हमें करना है 10, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे 10 करना है तो 5 की पावर से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5 की घात 3 से जो यहाँ पर पावर होती है उसी से समझ लीजिए हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कितना 5 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 टू द पावर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया, ये ऊपर 5 का क्यूब होता है, आपने याद किया होंगे कितना होता है 125। ठीक है, तो यहाँ पर ये रख दिया, इसकी मल्टीप्लाई कर ली हमने, और ये अभी हमने आपको रूल बताया था, तो क्या होता है, a की पावर b हो c की पावर b हो तो हम लोग क्या ले सकते हैं, c की पावर b। तो यहाँ यही लिख दिया, 5 दूनी 10, यानी 10 की पावर कितना हो गया 3, और 10 की घात 3 का मतलब कितना होता है 1000।
तो 1000 जब पॉइंट यहाँ पर लिया हमने, यहाँ पर लिया ना, तो यहाँ पर पॉइंट लिया, तो यहाँ पर जब एक आपने जीरो हटाया तो ये यहाँ आ गया, फिर एक जीरो हटाया तो ये यहाँ आ गया, फिर एक जीरो हटाया तो ये यहाँ आ गया, यानी हमारा क्या है, यहाँ पर जीरो पॉइंट लग जाएगा, 2.125 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 35/50, तो इसको कितना लिख सकते हैं, 57, इसको इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया, देखिए 7/5 2 10 10, यानी ये एक पॉइंट है, तो पॉइंट यहाँ पर है, एक इधर आ जाएगा, ऐसे 7.0 ऐसे होता है ना, ये पॉइंट इधर आ जाएगा, तो 0.7। ठीक है, अच्छा अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, देखिए थोड़ा सा समझते हैं। क्या लिखा हुआ है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और P/Q रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। हमारे पास 3 संख्याएं हैं, हमने डायरेक्ट आपको क्वेश्चन लिख लिए हैं। ठीक है, देखो हमारे पास 3 संख्याएं हैं, कौन कौन सी हैं। एक संख्या हमारे पास ये है 43.1234567 अब देखिए इसको हमें बताना है क्या दशमलव, मतलब दशमलव प्रसार इसका कैसा है। तो इसका दशमलव प्रसार हमें पता है कैसा है। देखो कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, लेकिन पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। जब डिवाइड हो गया देखो कुछ डॉट 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 नहीं लग रहा है, तो यानी इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। और ये संख्या कैसे होगी, P/Q रूप की होगी, बिल्कुल सही है। इसके गुणनखंड क्या होंगे, जब शांत प्रसार की होती है संख्या तो कैसे गुणनखंड होते हैं उसके, 2⁵ और 2⁵n और 5⁵m के रूप में होती है वो संख्या। और m और n क्या होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक है, ये हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए 0.12 अब देखिए यहाँ पे ये डॉट 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 लगा, इसका मतलब कैसा है, इसका प्रसार अशांत है। ठीक है, और कोई भी संख्या इसमें देखिए रिपीट हो रही है, नहीं रिपीट हो रही है, तो यानी अनावर्ती भी है। ठीक है, जब नहीं रिपीट हो रही तो यह संख्या कैसी होती है, जब भी अशांत और अनावर्ती संख्या होती है तो वो कैसी होती है, वो परिमेय संख्या होती है। हमने सबकी परिभाषाएं पढ़ी हैं, है ना। अगर जिन लोगों ने नहीं पढ़ी हैं वो लोग ये चैनल है गौरव मौर्य क्लासेस में जाके ये सारी वीडियो देख लेंगे। ठीक है, और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए 43.1234567 अब देखो इसमें क्या है, ये ऊपर का मतलब ये लगा हुआ, इसका मतलब कैसा है, क्या है, ये संख्या कैसी हो रही है, बार बार यही आ रहा है, यानी अब अगला फिर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब ये है, यानी प्रसार इसका कैसा होगा, प्रसार तो अशांत होगा क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रही है। और कैसा होगा, आवर्ती। क्यों आवर्ती होगा, क्योंकि यही संख्या रिपीट हो रही है। ठीक है, इसलिए यह कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और किस रूप में होती है भाई, P/Q रूप में भी होगी, है ना। जैसे हमने पढ़े थे क्वेश्चन 1/3 क्या होता है, 0.3333 ऐसे चलती चली जाती, बार बार रिपीट होती चली जाती थी, है ना। अच्छा, इसके गुणनखंड कैसे होंगे, जब संख्या क्या है, परिमेय संख्या है, तो इसके गुणनखंड कैसे होंगे, 2⁵n 5⁵m के अतिरिक्त कोई भी और अभाज्य संख्या नहीं होगी, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, थैंक यू।